लेकिन हमारे नेता ही कायर और गद्दार बन गए और दोष इस समाज को मिला। मैं बताना चाहता हूं, आपसे पूछना भी चाहता हूं, क्या इस प्रदेश और देश में कभी यादवों का कोई आंदोलन आपने सुना या देखा है? इतनी संख्या में आज तक कहीं इकट्ठा हुए हो? आज तक इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की धरती पर दलितों का कोई आंदोलन या प्रतिया है जो शायद 10,000 साल में भी सामाजिक दायरे से नहीं दिया जा सकता था। आज हम कह रहे हैं कि थाने से लेकर उन्होंने राजनीति अपनी मुट्ठी में ले ली है। बसपा आज अपने काडर वोट बैंक के दम पर एक भी विधानसभा को जीतने की हैसियत उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं रखती है। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसे बसपा अपने कैडर वोट बैंक के दम पर जीतने की हैसियत रखती हो। समाजवादी पार्टी, मैं दावे के साथ कहता हूं, यह सवर्ण समाज नकुड़ तहसील जो बॉर्डर की हमारी विधानसभा है और जौनपुर तक 403 में से 350 विधानसभाओं में आपकी गिनती कुल वोट बैंक का 40 से 50 और 60% तक पहुंचता है। आप कहां हार रहे हैं? लेकिन फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने चली, उसी नीति को चल रहे हैं राजनीतिक दल। अरे हम कहते हैं आजादी के बाद एक सवाल आया, सवर्ण समाज ही राज करेगा। हमने कहा नहीं, सवर्ण समाज राज नहीं करेगा, राज आप करेंगे। अवसर दिया गया, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हमने बना दिए नहीं बना दिए। लेकिन बनने के बाद एक नेता कोई दलित और पिछड़ों में से बता दे जिसने जातिवाद के जहर को बोने के अलावा, जिसने इस प्रदेश और देश के सरकारी खजाने को लूटने के अलावा, जिसने केवल अपनी जाति के लोगों को ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति में घुसाने के अलावा दूसरा कोई काम राष्ट्र का क्या? वही कट्टी का नाम बताएं। से घोषणा करता हूं और चुनौती देता हूं, मैं हर बड़े प्रोजेक्ट और हर बड़े पॉलिटिशियन से डिबेट करने के लिए किसी भी स्थान पर तैयार हूं। केवल भारत के अंदर सवर्ण समाज और क्षत्रिय समाज दावे के साथ इस बात को कह सकता है कि हमने 2 प्रधानमंत्री इस देश को दिए। हमने राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, हमने उस उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत प्रदेश और देश को दिए हैं।